चैप्टर नंबर 3 के हवाले से है, गेस्ट पेपर है। यहाँ पे पीडीएफ फाइल में पेजेस आगे पीछे हो गए हैं, लेकिन क्वेश्चंस का आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 ऊपर मैंने लिखे हुए हैं। तो पीडीएफ फाइल में क्वेश्चन जो ना वो क्वेश्चन नंबर आगे पीछे हो गए हैं, तो लेकिन आप लोगों को समझ आ जाएगी। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें दिया हुआ सोल्व द फॉलोइंग सेकंड डिग्री इनइक्वालिटी। ये चैप्टर नंबर 3 में मोस्टली पेपरों में आता रहता है इस तरह का क्वेश्चन। ठीक है, जो कि पिछली बार भी आया था क्वेश्चन में। पेपर में ये वाला क्वेश्चन आया था पिछली बार, स्प्रिंग 2023 में। और इससे पहले भी आ चुका है, 2022 में भी ये सवाल आया था चैप्टर नंबर 3 में से। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों के चैप्टर नंबर 3 में से पेपर में आते रहते हैं। तो आप लोगों ने इनको केयरफुली समझना है। सबसे पहले ये सेकंड डिग्री इनइक्वालिटी है, इसको मैं स्पीडली कराऊंगा, आप लोगों ने थोड़ा सा इसको फोकस करना है ताकि हम सारे गेस्ट पेपर को समझ सकें। तो सबसे पहला काम ये है कि हमने एक्स स्क्वेयर और 12 को मल्टीप्लाई करना है, पहली और आखिरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है। जब हम पहली और आखिरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास आएगा -12 एक्स स्क्वेयर। ठीक है, -12 एक्स स्क्वेयर ये हमारे पास आएगा। पहली और आखिरी वैल्यू को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आ गया। उसके बाद दरमियान वाली वैल्यू के दो हिस्से बनाने हैं, दो पार्ट्स बनाने हैं। वो दो पार्ट्स, वो दो हिस्से किस तरह के होने चाहिए, वो यहाँ पे देखिए। लेट्स से कि यहाँ पे हमारे पास आ जाता है 12 और 1, उसके बाद आ जाता है 6 × 2, उसके बाद आता है 4 × 3। देखिए ये तीन हैं, ये तीन मैंने यहाँ पे शो किए हैं। इनको आपने समझना है कि पहली और आखिरी वैल्यू को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये 12 आता है। अब हमने दरमियान वाली वैल्यू के दो हिस्से बनाने हैं, वो दो हिस्से ऐसे होने चाहिए, उस तरह के होने चाहिए कि उनको हम मल्टीप्लाई करें ना तो 12 आना चाहिए। मल्टीप्लाई करें तो क्या आना चाहिए, 12 आना चाहिए। तो इन सब को मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, इन सब को मल्टीप्लाई करें तो 12 ही आता है। लेकिन हमने इनमें से कौन से नंबर लेने हैं, दो, इनमें से दो नंबर कौन से लेने हैं, पहला लेंगे या दूसरा लेंगे या तीसरा, इन तीनों में से एक लेना हमने। वो कौन सा होना चाहिए ये आप लोगों ने समझना है। यहाँ पे देखिए, ये तो हमारे पास बन गया 12, 12 तो हमारे पास हो गया। लेकिन उसके बाद हमने ये +4 भी बनाना है। ये जो +4 यहाँ पे दिया हुआ है वो +4 भी आना चाहिए। कैसे, देखिए 12 में से हम एक माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास बचता है 11। 6 में से 2 माइनस करें तो हमारे पास यहाँ पे बचते हैं 4। 4 में से 3 माइनस करें, यहाँ पे बचता है हमारे पास 1। तो यहाँ पे देखिए ये डिफरेंट सिचुएशन है। अगर हम इनको ऐड करें तो 11 बनता है, 6 में से 2 माइनस करें तो हमारे पास ये 4 बनते हैं, 4 में से 3 माइनस करें तो हमारे पास 1 बचता है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ये 4 आ रहा है। हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 12 भी बन गया, और 6 में से 2 माइनस करें ये 4 भी बन जाएगा, जो कि हमें यहाँ पे चाहिए। ये दोनों कंडीशंस पूरी होंगी तो वो वाले नंबर आपने लेने हैं। आपने वो दो नंबर लेने हैं जिस पे दोनों कंडीशंस पूरी होनी चाहिए। उनको मल्टीप्लाई करें तो ये 12 भी आए, उनको ऐड करें तो ये 4, ये वाला दरमियान वाली जो वैल्यू है ये भी आनी चाहिए। अब एक चीज का आप लोगों ने यहाँ पे ख्याल करना है, और वो ये है कि यहाँ पे जो 6 और 2 है, इसमें से कौन सा प्लस वाला लेना है, कौन सा माइनस वाला लेना है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आप लोगों ने यहाँ पे केयरफुली समझना है कि यहाँ पे जो है ना, आप लोगों ने 6 प्लस का लेना है या माइनस का लेना है, ये आप लोगों ने यहाँ पे देखना है। अगर मैं यहाँ पे 6 माइनस का लूंगा, 2 प्लस का लूंगा, तो देखें 12 तो फिर भी बन जाएगा, 6 को 2 से जब करें तो 12 तो बन जाएगा। लेकिन -6 में से जमा 2 निकालें, बाकी माइनस का 4 बचेगा। लेकिन हमें यहाँ पे कितना चाहिए, यहाँ पे तो हमें जमा का 4 चाहिए। ठीक है, यहाँ पे तो हमें जमा का 4 चाहिए, माइनस का नहीं चाहिए। यहाँ पे हमें जमा का 4 चाहिए। तो ये जो 6 है ना, ये प्लस का होना चाहिए, जो ये 2 है ना, ये 2 माइनस का होना चाहिए। ठीक है, ये 2 जो ना वो हमारे पास माइनस का होना चाहिए। इस चीज को आप लोगों ने याद रखना है। तो ये तरीकाकार है दो दो वैल्यूज बनाने का। ठीक है, दो पॉइंट्स बनाने का ये तरीकाकार है। तो उम्मीद है आप लोग ये समझ गए होंगे इसको। तो ये जो है ना 6 प्लस का 2 माइनस का, तो मैंने यहाँ पे लिखा है 6 प्लस का है 2 माइनस का है, दोनों के साथ एक्स लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे 4 के साथ एक्स भी दिया हुआ है। तो दोनों के साथ हम एक्स भी लिखेंगे। तो ये 6 प्लस का लगाया है, 2 माइनस का लगाया है। 6 में से 2 निकालेंगे, यहाँ पे 4 भी बनेगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास ये वाली भी वैल्यू बनेगी। ये तरीका क्या होता है फैक्टराइजेशन का। ये हमने फैक्टराइजेशन की है, फैक्टराइजेशन के जरिए हमने सेकंड डिग्री इनइक्वालिटी को सॉल्व किया है। तो अब आगे क्या करना है, अब आगे ये करना है कि आपने पहले दो नंबर लेने हैं, फिर आखिरी दो नंबर लेने हैं। ये जो पहले दो नंबर हैं इसमें से देखना आपने कॉमन क्या आ रहा है। यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ पे अकेला x है, तो ये हम x कॉमन लेंगे। x की पावर यहाँ पे 2 है तो बाकी हमारे पास यहाँ पे एक x बचेगा।
ये वाला एक्स हमने बाहर निकाल लिया, जो 6 के साथ एक्स दिया हुआ है वो तो हमने बाहर निकाल लिया, यहाँ पे सिर्फ हमारे पास ये 6 बचेगा। इसी तरीके से हमने इन दोनों में से कॉमन लेना है, यहाँ पे ये माइनस भी कॉमन आएगा, 2 भी कॉमन आएगा, तो -2 कॉमन लेंगे, तो ये यहाँ पे सिर्फ हमारे पास ये एक्स बचेगा, और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो ये 12 बच जाएगा। ठीक है, ये 12 बन जाएगा, तो 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 12 आएगा। अब याद रखना, जब आप ये माइनस कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास ये माइनस है, ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी, इस चीज को आप लोगों ने याद रखना है। तो इस तरीके से हमने ये कॉमन ले लिया, -2 भी कॉमन ले लिया और एक्स भी कॉमन ले लिया। अब आपने क्या करना है, ये जो -2 है और ये जो एक्स है, ये जो हमने कॉमन लिए हैं दोनों, ये दोनों जो हमने कॉमन लिए हैं इसको अपने ब्रैकेट के अंदर लिखना है, और जो ऑलरेडी यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ है इसको भी आपने ब्रैकेट के अंदर लिखना है। एक चीज का आप लोगों ने यहाँ पे ख्याल करना है, जो दो ब्रैकेट यहाँ पे ये दी हुई है, इन दोनों ब्रैकेटों में वैल्यूज सेम होनी चाहिए, अगर यहाँ पे डिफरेंट वैल्यूज होंगी तो हमारा क्वेश्चन रॉन्ग होगा, इस चीज को आप लोगों ने याद रखना है। अब आगे क्या करना है आप लोगों ने, ये दो ब्रैकेटें आपने लगा ली, उसके बाद ये जो इक्वलिटी का साइन है, ये इनइक्वालिटी का साइन वैसे का वैसे ही रहेगा। अब आगे आपने यहाँ पे दो केसेस बनाने हैं, वो दो केसेस आपने कैसे करने हैं, सबसे पहले ये दिया हुआ x-2 के साथ आपने ग्रेटर का साइन लगाना है, केस 2 में आपने क्या करना है, x-2 के साथ छोटे लेस देन का साइन लगाना है, x-2 इसमें केस 1 में आपने बड़े का साइन लगाना है, केस 2 में आपने इसमें छोटे का साइन लगाना है। इसी तरीके से आपने जहां पे आपने ग्रेटर का साइन लगाया है, यहाँ पे केस 1 में आपने ग्रेटर का साइन लगाया है, तो दूसरी वैल्यू के साथ आपने लेस का साइन लगाना है। यहां पे आपने पहली वैल्यू के साथ लेस का साइन लगाया है, तो दूसरी वैल्यू के साथ आप ग्रेटर का साइन लगाएंगे। मैं अगेन इस बात को रिपीट करूंगा, केस 1 में आपने क्या करना है, ये जो बड़ी वैल्यू है इसमें आपने ग्रेटर का साइन लगाना है, केस 2 में आपने इसके साथ लेस का साइन लगाना है। केस 1 में जो दूसरी वैल्यू होगी उसमें आपने लेस का साइन लगाना है, और यहाँ पे दूसरे केस 2 में आपने ग्रेटर का साइन लगाना है। ये चीज आप लोगों ने नोट कर लेनी है। ठीक है, यहाँ पे ग्रेटर का साइन है तो उसकी दूसरी वैल्यू के साथ लेस का साइन होगा। केस 2 में क्या करना है कि यहाँ जहां पे ग्रेटर का साइन है वहां पे लेस लगाना है, जहां पे लेस का साइन है वहां पे ग्रेटर लगा देना है, ये काम करना है आप लोगों ने। उसके बाद ये -2 इधर आके प्लस का 2 हो जाएगा, ये +6 है इधर आके -6 हो जाएगा, सेम इसी तरीके से ये -2 इधर आके प्लस का 2 हो जाएगा, ये जो +6 है इधर आके -6 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको आपने नंबर लाइन पे ड्रा करना है, तो नंबर लाइन पे क्या करना है, एक लाइन ड्रा करना है, दरमियान में आपने 0 लगाना है, और राइट साइड पे आपने ये प्लस वाले नंबर लगाने हैं, लेफ्ट साइड पे आपने माइनस वाले नंबर लगाने हैं, -1 2 3 4 5 6 इस तरीके से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये x इज ग्रेटर देन 2, x जो ना वो बड़ा है 2 से, तो यहाँ पे देखिए ये हमारे पास ये 2 दिया हुआ है, तो 2 पे आपने यहाँ पे एक पॉइंट लगाना है, और जब ये हमारे पास x बड़ा होगा, जब हमारे पास x बड़ा हो तो आपने क्या करना है, राइट साइड की तरफ एरो का निशान लगाना है, राइट साइड पे। अब जब हमारे पास x छोटा हो, यहाँ पे देखिए हमारे पास -6 है, तो ये -6 यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे x छोटा है, जब x छोटा होगा तो आपने एरो का निशान लेफ्ट साइड पे लगाना है। सेम इस तरीके से यहाँ पे देखिए x छोटा है 2 से, तो यहाँ पे 2 जना वो यहाँ पे x छोटा है, तो हम क्या करेंगे, एरो का निशान लेफ्ट साइड की तरफ लगाएंगे, और यहाँ पे देखिए x बड़ा है -6 से, तो यहाँ पे -6 वाला ये वाला पॉइंट है, तो यहाँ पे चूंकि x बड़ा है तो हम एरो का निशान राइट साइड की तरफ लगाएंगे। उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे, यहाँ पे कोई क्वेश्चन वगैरह है तो आप लोग समझ लें। सेम इसी तरीके से आप लोगों ने ये दो क्वेश्चन करने हैं, ये दो क्वेश्चन मैं आप लोगों को करने के लिए दे रहा हूं, बिल्कुल इसी तरीके से ही आप लोगों ने करने हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप लोगों के माइंड में कोई क्वेश्चन वगैरह है तो वो यहाँ पे पूछ लें, मैं आप लोगों के यहाँ पे माइक ऑन कर देता हूँ। सर ये ड्रा करना नहीं आता, अगर स्केल पे एक दफा समझा दें तो। देखें यहाँ पे पहले तो आप ये एक लाइन ड्रा करेंगे, तो ये अपना वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे गेस्ट पेपर है तो मैंने ये सारा कंप्लीट आज करवाना है, 4-5 क्वेश्चन हैं, तो टाइम कम होने की वजह से आप वीडियो दोबारा देख लीजिएगा, लेकिन दोबारा मैं रिवाइज नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ पे 4-5 क्वेश्चन हैं तो वो मैंने करवाने हैं। आप उसको वीडियो जो ना वो ग्रुप में सेंड कर दूंगा, तो आप उसको दोबारा वॉच कर लीजिएगा। तो यहाँ पे सर समझ आ गई है, सिर्फ स्केल पे समझ नहीं आ रहा कि स्केल पे हम कितने इनसे लेंगे। यहाँ पे आप लोगों ने याद रखना है, ये 6 दिया हुआ है और यहाँ पे 2 दिया हुआ है, तो यहाँ पे याद रखना है ये 6 है ना, बड़ी वैल्यू 6 है, तो यहाँ पे 6 तक कम से कम नंबर लगाएंगे, या 7 तक लगा ले मैक्सिमम, बस इतना ख्याल करना है कि यहाँ पे जो बड़ी वैल्यू होगी तो वहां तक आपने स्केल लगाना है। जी ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। सर हो गया, नेक्स्ट करवा दो, समझ आ गई यहाँ तक, नेक्स्ट करवा दें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये दिया हुआ है, उसमें है
उसमें दिया हुआ है ये सोल्व द फॉलोइंग एब्सोल्यूट वैल्यूज, ये दिया हुआ है इसमें हम सोल्व करना है, सोल्व द फॉलोइंग एब्सोल्यूट वैल्यूज, इसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यूज। इसको आपने कैसे सोल्व करना है, तो सबसे पहले ये जो मोड दिया हुआ ना, इस मोड को हमने खत्म करना है, इस मोड को हमने खत्म करना है, याद रखना आप लोगों ने। तो वो कैसे खत्म करना है, जब आप मोड खत्म करेंगे तो यहाँ पे आपने प्लस माइनस का साइन लगाना है, प्लस माइनस का साइन लगाना है, ठीक है। तो वो प्लस माइनस का साइन चाहे आप लेफ्ट साइड पे लगा लें चाहे राइट साइड पे लगा लें, जिस तरफ मर्जी लगा लें, जब हमारे पास दरमियान में इक्वल का साइन हो, दोनों तरफ मोड़ दिया गया हो, और आप मोड़ को जब खत्म करेंगे तो प्लस माइनस का साइन चाहे आप राइट साइड पे लगाएं चाहे लेफ्ट साइड पे लगाएं, वो आप लोगों की अपनी मर्जी है। तो जब हम ये प्लस माइनस का साइन लगा लेंगे तो उस वक्त आपने क्या करना है, प्लस वाली जो वैल्यू है वो अलग कर लेनी है, माइनस वाली अलग कर लेनी है। ये सारी वैल्यू आपने क्या करना है, सारी की सारी लिखनी है, लेकिन एक दफा आपने ये प्लस करना है, एक दफा आपने इसको माइनस कर देना है, ये काम करना है आप लोगों ने। जब आप ये प्लस करेंगे ना, जब आप प्लस करेंगे तो ये ब्रैकेट को आपने वैसे ही ओपन कर लेना है, कोई चेंजिंग नहीं करनी, सेम टू सेम प्लस वाई वाई माइनस 4 आपने वैसे का वैसे ही लिख लेना है। लेकिन जब आप ये माइनस है ना, तो माइनस की वजह से ये ब्रैकेट के अंदर वाली लामतें चेंज कर देनी है, ये वाई माइनस का हो जाएगा, 4 प्लस का हो जाएगा। उसके बाद आगे क्या करना है आप लोगों ने, ये जो y है ये y इस साइड पे ले आएंगे, इधर आके माइनस का y हो जाएगा, और ये जो 5 है इधर आके माइनस का 5 हो जाएगा। सेम इसी तरीके से ये माइनस वाई इधर आके प्लस का y हो जाएगा, और ये जो 5 है इधर आके माइनस का 5 हो जाएगा। उम्मीद है कि आप लोग अंडरस्टैंड कर गए होंगे। आगे क्या करना है आप लोगों ने, आगे ये करना है कि 2y में से 1y माइनस करेंगे, यहाँ पे 1y बचेगा, और यहाँ पे 1 हम नहीं लिखते, शुरू में 1 ना लिखा हो तो इसका मतलब ये होता है कि ये y से पहले 1 है। उसके बाद ये -4 और -5 -9 हो जाएगा। सेम इस तरीके से 2y प्लस 1y ये 3y हो जाएगा, -5 में से +4 निकाल देंगे, बाकी माइनस का 1 बचेगा। और ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, 3y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है उसको हम दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड कर देते हैं। तो ये हमारे पास आंसर आ गया है y का भी, ये दो वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं। उम्मीद है कि आप लोग अंडरस्टैंड कर गए होंगे। अब यहाँ पे कोई क्वेश्चन वगैरह है तो पूछ लें, और काइंडली थोड़ा सा जल्दी कीजिएगा क्योंकि टाइम कम होने की वजह से बाकी क्वेश्चन ना रह जाएं। जी सर, क्लियर सर ये आगे करवाएं आप। है यहाँ पे हर सवाल में जो है ये हम जो है नंबर लाइन शो करेंगे। सर आप समझा दें सर आपने पहले। जी बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल है कि जहां भी आप ये मोड खत्म करेंगे तमाम क्वेश्चन में आपने ये प्लस माइनस ही लगाना है, और इसी तरीके से ही आपने करना है, जब दोनों तरफ मोड दिया गया हो तो आपने ऐसे सर नहीं ये आपने करना। पहले सारे करवाए हुए हैं? ये क्वेश्चन मैंने पहले करवाए हुए हैं, ये आज मैंने ओवरव्यू देना है सारे चैप्टर का। सर आगे करवा दें। सर चलिए, जी सर सर पहले ये जो सब आपने करवाए सेकंड हमें डिग्री इनक्वालिटी वाला क्वेश्चन करवाया इसमें सारे क्वेश्चन में जो है नंबर लाइन शो करनी पड़ेगी। ये नहीं, नंबर लाइन जो ना वो सिर्फ ऊपर वाले क्वेश्चन में ही करनी है, बाकी में नहीं करनी। क्या सर ये सारे आपने समझाए हुए हैं, आप बस सारे करवाते जाए। करनी है किस पे नहीं करनी। नंबर लाइन जो ना वो ऊपर वाले जो क्वेश्चन में करनी है, जहां पे ये दिया हुआ है ना, मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे जो दिया हुआ है ये इनइक्वालिटी वाला क्वेश्चन है, सोल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटी, सेकंड डिग्री इनइक्वालिटी होगा। ये जो सेकंड डिग्री इनइक्वालिटी है वहां पे आप लोगों ने नंबर लाइन शो करनी है, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। इस क्वेश्चन में ही इस तरह का क्वेश्चन होगा, उसमें आपने नंबर लाइन ड्रा करनी है। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन आप लोगों ने कर लेना है बिल्कुल इसी तरीके से जो मैंने अभी करवाया है, ये 4 क्वेश्चन हैं, आप लोगों ने ये कर लेने हैं, ठीक है। ये वो क्वेश्चन हैं जो आप लोगों के पेपरों में आए हुए हैं, तो वो मैंने यहाँ पे दे दिए हैं आप लोगों को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे आएगा, क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे। इसको मैं सोल्व करता हूँ, तो थोड़ा सा स्पीडली काम करवाऊंगा मैं। आसान है ये वाला क्वेश्चन, आप इजीली कर लेंगे, ये पेपरों में आया हुआ है ये क्वेश्चन, तो मैंने सोचा आप लोगों को करवा दूं। सबसे पहले आपने ये करना क्या है, -1 को इधर ले आएंगे, इधर आके +1 हो जाएगा, तो +1 +2 ये कितना हो जाएगा, +3 हो जाएगा। उसके बाद आगे क्या करना है, आगे ये जो x -2 ये डिवाइड हो रहा है, x -2 ये डिवाइड हो रहा है, तो जब हम इसको राइट साइड पे लेकर आएंगे तो ये 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो आपने इसको ब्रैकेट के अंदर लिखना है, याद रखना है 3 बाहर लिखना है, और x -2 को जब हम 3 की तरफ लेकर आएंगे तो मल्टीप्लाई होगा, और जब मल्टीप्लाई होगा तो इसको आपने ब्रैकेट के अंदर लिखना है, x -2 को ब्रैकेट के अंदर लाजमी लिखना है। अब ये 3 मल्टीप्लाई करेंगे, x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 हो जाएगा। उम्मीद है कि आप लोग यहां तक अंडरस्टैंड कर गए होंगे। उसके बाद क्या करना है, ये +3x इधर आके माइनस का 3x हो जाएगा, और ये +1 इधर आके -1 हो जाएगा, ठीक है। अब ये चीज -3x है ना, -3x में से +1x निकाल देंगे, बाकी माइनस का 2x बचेगा, और ये -6 और -1 ये -7 हो जाएगा, माइनस का 7 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप लोगों ने ये पॉइंट समझना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे देखिए -2 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये जो माइनस है ना ये -2 x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये माइनस जो है ना ये x के साथ मल्टीप्लाई हो रही है।
जब ये -2 हम राइट साइड पे लेकर आएंगे 7 के नीचे ये डिवाइड करेंगे ना, तो ये वाली अलामत आपने चेंज करनी है। पहले इस तरह से थी, अब ये चेंज कर दिया हमने। चेंज उस वक्त करनी है जब हमारे पास ये माइनस है ना, ये माइनस मल्टीप्लाई हो रही हो या डिवाइड हो रही हो, तो उसको हम दूसरी साइड पे लेकर जाएंगे, तब आपने करनी है। क्योंकि यहाँ पे माइनस मल्टीप्लाई हो रही है, तो जब हम इसको राइट साइड पे लेकर जाएंगे तो आपने ये दरमियान वाली अलामत चेंज कर देनी है, तो ये अलामत चेंज हो जाएगी और ये 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा और ये हमारा आंसर आ जाएगा। उम्मीद है कि आप लोग अंडरस्टैंड कर क्योंकि ये माइनस माइनस कट जाएगी, 7 और 2 बन जाएगा, 7 डिवाइडेड बाई 2 बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कोई क्वेश्चन वगैरह है तो यहाँ पे पूछ ले, मैं आप लोगों के माइक ऑन कर देता हूँ। सर अगर हमारे पास यहाँ पे जहाँ पे -2 है, इसकी जगह पे +2 हो तो फिर भी मल्टीप्लाई होगा और साइन चेंज होगा। देखिए यहाँ पे अगर ये -2 है ना, तो -2 अगर यहाँ पे प्लस होता तो फिर साइन नहीं चेंज करना है, सिर्फ माइनस की बात करूं, जब माइनस आप लेकर आएंगे ना इस साइड पे, तो फिर आपने चेंज करना है। सर ये जो -2x है और -7, ये माइनस माइनस से कैंसिल इधर भी हो सकता है कि नहीं, कि इधर ला के ही करना है? देखिए ये आपने माइनस कब खत्म करना है, ये माइनस माइनस खत्म करेंगे तब भी आपने अलामत ये साइन चेंज करना ही करना है। ये माइनस इधर लेकर आएंगे तो ये माइनस माइनस कट गया ना, तो ये रूल है कि जब आप ये -2 इधर लेकर आएंगे तो ही ये कैंसिल होगा। अगर यहाँ पे भी कैंसिल करेंगे तो ऐसे समझें जैसे ये डिवाइड हो रहा है, तभी जाके हम कैंसिल कर रहे हैं। सर जी ये साइन इनइक्वालिटी का तब चेंज नहीं होता कि जब सिर्फ माइनस जो है वो दूसरी साइड पे जाए, या वैल्यू के साथ भी अगर माइनस दूसरी साइड पे जाएगा तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा। देखें यहाँ पे देखें, अगर मैं ये -6 इधर लेकर आऊंगा तो फिर ये अलामत चेंज नहीं होगी, हालांकि -6 के साथ है लेकिन चेंज नहीं होगी। उस क्यों? क्योंकि ये -6 जो ना, ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहा किसी वैल्यू के साथ, अच्छा, क्योंकि यहाँ पे ये देखिए यानी -2 माइनस की कोई भी वैल्यू हाँ ये -2 जो ना, ये हम इस साइड पे लेकर आए हैं, लेकिन ये -2 मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, तब जाके हमने ये अलामत चेंज की है। ठीक है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट करें क्वेश्चन। जी जी सर करिए। करें। सर ये पेपर में किस तरह सवाल इसकी पूछेंगे हेल्प क्या देंगे? ये इसी तरह से ये क्वेश्चन दिया हुआ आएगा, वो आपसे कहेंगे कि इसको सॉल्व करें या x की वैल्यू फाइंड आउट करें। ठीक है। उसके बाद ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट है, इसको आपने समझना है। नीचे क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना, इसका आगे क्वेश्चन नहीं है, वो मुझे मिले नहीं है कहीं से, तो आपने सिर्फ ये एक ही क्वेश्चन करना है, इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको हम करते हैं। इसमें दिया हुआ है मोड भी दिया हुआ है और दरमियान में इनइक्वालिटी का साइन भी दिया हुआ है, तो आपने इस क्वेश्चन को केयरफुली समझना है। देखिए जब हम ये मोड को खत्म करेंगे ना, तो ये मोड जिस तरफ दिया हुआ है उसी तरफ ही आपने प्लस माइनस लगाना है। जब ये इनइक्वालिटी का साइन आ जाए, इनइक्वालिटी के साइन में आपने ये करना है कि जिस तरफ ये मोड दिया हुआ है उसी तरफ ही आपने प्लस माइनस का साइन लगाना है। ठीक है, इस बात को आप लोगों ने याद रखना है। उसके बाद क्या करना है, ये दो केसेस हमारे पास बन जाएंगे, एक तरफ हमारे पास ये प्लस वाली वैल्यू आ जाएगी, एक तरफ ये हमारे पास माइनस वाली आ जाएगी, क्योंकि ये हमारे पास ये दो तरह की वैल्यू है, प्लस वाली भी है और माइनस वाली भी है। एक तरफ आपने प्लस वाली और दूसरी साइड पे आपने माइनस वाली लिख लेनी है। ठीक है, अब जब आप प्लस वाली लिखेंगे ना, तो ये जो ब्रैकेट है ना, ये वैसे ही खत्म हो जाएगी, इसमें कोई चेंजिंग वगैरह नहीं करनी, कुछ भी नहीं करना। y² प्लस -3 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। लेकिन ये जो माइनस है ना, इस माइनस को आपने अच्छे तरीके से समझना है, क्योंकि अभी मैंने रिसेंटली आप लोगों को बताया कि यहाँ पे देखिए ये माइनस जो है ना, माइनस के बाद ब्रैकेट है, तो ये माइनस मल्टीप्लाई हो रही है, माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है, और जब हम इसको इस साइड पे लेकर आएंगे तो ये -2 के साथ आ जाएगी और ये अपने अलामत चेंज कर देनी है। अभी मैंने आप लोगों को बताया जब माइनस मल्टीप्लाई हो रही हो और उसको हम दूसरी साइड पे लेकर जाएंगे तो अलामत चेंज कर देनी है हमने। तो यहाँ पे भी मैंने वैसे किया है कि ये माइनस जो है ना इस साइड पे ले आया हूं, क्योंकि यहाँ पे माइनस मल्टीप्लाई हो रही है तो इसलिए हमने ये अलामत चेंज कर दी है। ठीक है, अब आपने करना क्या है, ये -3 इधर आके प्लस का 3 हो जाएगा, 2 + 3 5 हो जाएगा। सेम इसी तरीके से ये -3 है, इधर आके प्लस का 3 हो जाएगा, +3 में से -2 निकाल देंगे, बाकी प्लस का 1 बचेगा। उम्मीद है कि आप लोग अंडरस्टैंड कर गए होंगे। अब आगे क्या करना है, ये जो स्क्वायर दिया हुआ ना, इस स्क्वायर को आपने खत्म करना है। स्क्वायर खत्म करने के लिए आपने दोनों तरफ जजर ले लेना है। ठीक है, दोनों तरफ जजर लेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे आपने प्लस माइनस लगा देना है। उसके बाद ये हमारा आंसर आ जाएगा, ये स्क्वायर जजर से कट जाएगा, तो y > +/- 5 का स्क्वायर रूट, और
ये 1 का स्क्वायर रूट लेंगे तो वो 1 ही आएगा, तो ये स्क्वायर जजर से कट जाएगा, बाकी हमारे पास ये प्लस माइनस 1 आ जाएगा। उम्मीद है कि आप लोग अंडरस्टैंड कर गए होंगे। इसी तरीके से नीचे ये क्वेश्चन दिए हुए हैं वो आप लोगों ने कर लेने हैं। अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये मैं आप लोगों को यहाँ पे करवा देता हूँ, क्योंकि ये पेपरों में आए हुए हैं ना, तो इस क्वेश्चन को भी आपने वैसे ही करना है। अगर मोड को हम खत्म करेंगे तो ये प्लस माइनस एक्स आएगा इज लेस देन इक्वल टू 1, और आपने बिल्कुल वैसे ही करना है कि यहाँ पे प्लस एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1 आ जाएगा, एक्स इज लेस देन इक्वल टू ये 1 आ जाएगा, प्लस वैसे खत्म हो जाएगी, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू, अब ये माइनस हम इस साइड पे लेकर आएंगे, चूंकि यहाँ पे माइनस एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रही है तो ये -1 हो जाएगा और अलामत भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, अलामत चेंज हो जाएगी। उम्मीद है कि आप लोग अंडरस्टैंड कर गए होंगे। यहाँ पे कोई क्वेश्चन वगैरह है तो आप पूछ लें। सर पिछले क्वेश्चन में आपने ग्रेटर देन के बिल्कुल सामने प्लस माइनस का साइन लगाया था, यहाँ पे लेस देन है, तो अब ये तो दूसरी साइड पे है, तो फिर भी प्लस माइनस शुरू में आएगा। कहाँ पे था, किस बात, समझ नहीं आई क्वेश्चन की। सर जी ये जो क्वेश्चन आपने करने के लिए दिए हैं इनका सोल्व है ताकि करने के बाद हम अपने आंसर चेक कर लें कि हमारे आंसर ठीक आए हैं। जी बिल्कुल, ये क्वेश्चन आप लोगों ने खुद एक दूसरे से शेयर करने हैं कि आया कि सही है या गलत है। सर इस क्वेश्चन में आपने प्लस माइनस लगाया उस शुरू में, हाँ जी, जो अभी आपने करवाया है उसमें भी आपने शुरू में प्लस माइनस लगवाया है, हाँ जी। अभी जो आपने करवाया वो तो लेस देन वाला है ना, तो मैं ये पूछ रही हूँ कि शुरू में प्लस माइनस लगेगा फिर। देखें, जो इनइक्वालिटी वाला क्वेश्चन है ना, उसमें आपने बिल्कुल वैसे ही करना है कि जहां पे ये मोड दिया हुआ उसी के साथ ही आपने प्लस माइनस लगाना है। अगर इनइक्वालिटी का साइन है तो आपने जिसके साथ मोड दिया हुआ ना उसी के साथ ही आपने ये लगाना है प्लस माइनस। अगर दरमियान में इनइक्वालिटी का साइन ना हो तो फिर आपकी अपनी मर्जी है, जिस तरफ मर्जी प्लस माइनस लगा लें। जी ठीक है सर और जी और ये क्वेश्चन इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चन जहाँ जहाँ पे भी आ जाए ये माइनस वाली वैल्यू चेंज दूसरी साइड पे जाएगी तो वो साइन भी चेंज हो जाएगा। साइन चेंज करना है आपने। सर जी ये सवाल है, आपने कहा प्लस और माइनस की अलामत है, ये मल्टीप्लाई है तो ब्रैकेट वाली अलामत रकम के साथ हो रही है, तो फिर ये दूसरी साइड पे कैसे जाएगी? कौन सी लामत? यहाँ पे माइनस माइनस मल्टीप्लाई एक्स की 2 - 3 लिखा हुआ है ना आपने, तो फिर ये हाँ हाँ, अलामत 2 के साथ कैसे जाएगी? अलामत तो ये ब्रैकेट वाले के साथ हो रही है मल्टीप्लाई। देखें ये माइनस हम ना अपनी तरफ से ले जा सकते हैं, ये माइनस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इधर जाके हम क्या करेंगे, 1 के नीचे अगर डिवाइड करेंगे ना तो ये माइनस चाहे आप ऊपर लगाएं चाहे नीचे लगाएं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सर जी वो तो ब्रैकेट वाली रकम के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो हम 2 की साइड पे कैसे लेकर आ सकते हैं इसे? ये माइनस जो मल्टीप्लाई हो रही होती है ना तो आप उसको दूसरी साइड पे ले जा सकते हैं। ये मैथ में रूल है कि आप माइनस जो है ना वो जब मल्टीप्लाई हो रही हो ना उसको जिस साइड पे मर्जी अगर ले हम जाएं। इसी रकम अगर हम इसी की रकम के साथ मल्टीप्लाई कर दे तो अगर आप इसी के साथ करेंगे तो एंड पे जाके फिर आपको दूसरी साइड पे ले जाना पड़ेगा हर हाल में। में हो जाएगी, ये दफा माइनस में हो जाएगी आखिर में भी। ठीक है, एंड पे जाके आपको फिर भी जो ना वो राइट साइड पे लेकर जाना पड़ेगा, वहां पे भी आपको अलामत चेंज करनी पड़ेगी, ये एंड पे भी आपको करना पड़ेगा ये। ठीक है ना, चाहे आप शुरू में कर लें जैसे मैंने शुरू में किया है, आप एंड पे कर लें। ठीक है, वो आप लोगों की अपनी ठीक है, मर्जी। एंड वाला ज्यादा इजी है। तो यहाँ पे शुरू में मैंने इसलिए किया कि आपको शुरू में ही आपको पता होगा कि हमने अलामत चेंज करनी है, तो वो आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप माइनस जो है ना ये मल्टीप्लाई करके बाद में करेंगे तो वो आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है, क्वेश्चन रॉन्ग हो सकता है आप लोगों से। मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ कि ये अगर मैं ये माइनस लेकर जाता हूँ ना तो ये माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब देखिए हमारे पास ये माइनस वाई स्क्वायर है, इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये 3 इधर आके माइनस का 3 हो जाएगा और ये +2 है। अब सर देखिए जी एक माइनस और वाई, बात। हाँ जी, अब ये -1 हो गया। सर जी सर जी ये मक्ते को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट उर्दू वैल्यू, में एब्सोल्यूट, या मोड भी हम इसको कहते हैं। मोर के अलावा कुछ और तो नहीं कहते? मोड के अलावा आपसे वो कहेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू को सॉल्व करें, ये एब्सोल्यूट इसको हम कहते हैं। ठीक है।
एब्सोल्यूट क्यों कहते हैं? क्योंकि हम ये जो मोड होता है ना, ये मोड के अंदर चाहे वो प्लस वाली वैल्यू चाहे माइनस वाली वैल्यू, उसका आंसर हमेशा पॉजिटिव के इक्वल होता है। अब यहाँ पे एक चीज और मुझे याद आ गया। लेट्स से अगर यहाँ पे -2 आ जाए और अगर आपसे कहा जाए कि इसको सॉल्व करें, तो फिर कैसे करेंगे? फिर ये सॉल्व नहीं होगा। आप लोगों ने इस बात को याद रखना है। फिर ये सॉल्व नहीं होगा, आपने करना भी नहीं है इसको, क्योंकि यहाँ पे ये मोड दिया हुआ ना, तो ये मोड हमेशा पॉजिटिव वैल्यू के इक्वल होता है। ठीक है, मोड के इस साइड पे अगर माइनस की वैल्यू है तो आप उसको सॉल्व कभी भी नहीं करेंगे, अगर क्वेश्चन इस तरह का आ जाए तो। सोल्व करना। जी, फिर हम क्या लिखेंगे आगे अगर सोल्व नहीं करना तो? आप लिख देंगे कि नॉट पॉसिबल। ये आपने बताना है कि आप इतना लिख सकते हैं कि ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो इज नॉट ऑलवेज इज नॉट इक्वल टू माइनस। ठीक है, कि जो ये एब्सोल्यूट वैल्यू होती है ना, वो हमेशा माइनस की वैल्यू के इक्वल नहीं आती कभी भी, या नेगेटिव आती ही नहीं है कभी भी। तो आपने थोड़ा सा ये मेंशन कर देना, हिंट बता देना वहां पे कि जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो हमेशा नेगेटिव नहीं होती, पॉजिटिव ही होती है, इसलिए हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। या आप इतना ही लिख लें, सिंपल सा लिख लें, वी कैन नॉट सॉल्व इट। ठीक है, ड्यू टू नेगेटिव वैल्यू। आप सिंपल सा इतना भी लिख लें तो भी ठीक है, वी कैन नॉट सॉल्व इट सर ड्यू ये टू। अगर 0 लिखो तो फिर सॉल्व कर सकते हैं इसको? क्या चीज? अगर जैसे आप बता रहे हैं कि माइनस के इक्वल नहीं होता, तो यहाँ पे 0 भी हो सकता है? अगर 0 आ जाए तो फिर हम सॉल्व कर सकते हैं। तो सर ये सिर्फ इनइक्वालिटी के क्वेश्चन के लिए रूल बता रहे हैं, या इक्वल इक्वल में भी आ जाए तो तब भी ऐसे ही होता नहीं है? नहीं, ये सिर्फ इनइक्वालिटी की बता रहा हूँ, इनइक्वालिटी के लिए। और ये, हाँ ये है जो आप, ये मैंने बताया ना अभी, अगर माइनस की वैल्यू आ जाए, मॉड अगर दरमियान में इक्वल का साइन भी हो तो नेगेटिव वैल्यू आ जाए, तो भी आपने सॉल्व नहीं करना उसको। ठीक हो गया सर, यानी कि ये दोनों के लिए रूल है कि अगर इनइक्वालिटी में और इक्वालिटी में दोनों में अगर जो माइनस वैल्यू आ जाए तो फिर सॉल्व नहीं करना आगे, सॉल्व नहीं करना, और 0 आ जाए तो तब सॉल्व करना सर जी। तब हम सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद सर है ये कि अगर आज का लेक्चर आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगा होगा, क्योंकि मैंने काफी टाइम लगाया इस पे, क्वेश्चंस पे। और इसी तरह का ही क्वेश्चन आप लोगों के पेपर में इंशाल्लाह आएगा और आप इजीली चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन कर लेंगे आप।